हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। आज हम तो आप लोग को पता है कि केमिस्ट्री में हम 5 चैप्टर तक ख़त्म कर दिए हैं। 6 चैप्टर जो है वो मात्र एक दिन में समाप्त हो जाएगा। 1 घंटा क्लास में वो समाप्त हो जाएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिजिक्स में हम 5 चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। छठा चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो फटाक से समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। तो चलो, चैप्टर नंबर 4 तक तो हम क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 का नहीं किए हैं, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का यानी पीरियोडिक टेबल का हम क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं। तो आज क्वेश्चन आंसर देखेंगे पीरियोडिक टेबल 5 का। उससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लो। और एक ठो दो मेरा नया चैनल है, 2 ठो मेरा नया चैनल है। एक मेरा है कॉमेडी वाला चैनल है जिसका नाम है, कॉमेडी भी तुम लोग देखा करो, पढ़ाई के साथ थोड़ा मस्ती हो जाए। एक का नाम है JAGDEV, जगदेव ब्लॉग, VLOG। जो इसको सब्सक्राइब नहीं किया फटाक से जाकर सब्सक्राइब करो, ठीक है। जगदेव ब्लॉग को, या मेरा फोटो नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करो तो उसी में जगदेव क्लासेस के चैनल में ही मिलेगा जगदेव ब्लॉग, सब्सक्राइब कर सकते हो। और जिसको कंपटीशन का तैयारी करना है, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, जनरल कंपटीशन में कोई भी हो, वो मेरा एक चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जीके जीएस मस्ती। इसमें जीके जीएस हम खुद पढ़ाते हैं, सभी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं इसमें, ठीक है ना। तो जीके जीएस को सब्सक्राइब कर सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर करना। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। देखो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। बोल रहा है क्या, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। तो हम जानते हैं कि मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल दिया था, तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो था वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। किस पर था? परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, यानी खो नंबर सही हो जाएगा तो परमाणु द्रव्यमान पर होगा, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि न्यूलैंड्स ने कौन नियम दिया था? न्यूलैंड्स जो था वो अष्टक नियम दिया था, ठीक है ना। तो अष्टक नियम जो न्यूलैंड्स दिया था, ठीक है ना, और तिर्यक नियम जो डोबेरेनियल ने दिया था, तिर्यक नियम, ये तीनों मेंडलीव का, डोबेरेनियल का और न्यूलैंड्स का, तीनों परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। लेकिन तुम लोग को पूछेगा, मेंडलीव वाला ज़्यादा पूछता है तो बोलना है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। लेकिन क्वेश्चन तुम लोग को पूछेगा, बता आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये किस पर आधारित है? तो बोलना है परमाणु संख्या पर, परमाणु संख्या पर, परमाणु संख्या पर। अब पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? तो बोलना है मोसले या मोजले, मोसले या मोजले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन का जवाब दीजिए और जीतिए 7 करोड़ रुपया और मेरा अकाउंट में भेज दीजिए। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के आवर्त फलन, देखो आधुनिक पूछा है, क्या पूछा है? आधुनिक। तो हम बोले थे आधुनिक जब भी बोलेगा तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। और मेंडलीव का पूछेगा तो परमाणु द्रव्यमान या भार बोलना है, ठीक है। तो इसका खो नंबर सही हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया था। और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है। वर्ग किसे कहते हैं? खरा लाइन को वर्ग कहते हैं। और जो सो गया दारू पी के जो पड़ा हुआ है उसको आवर्त कहते हैं। तो 18 वर्ग है और 7 आवर्त है आधुनिक आवर्त सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि मेंडलीव ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? तो बता चुके हैं मेंडलीव, मेंडलीव, मेंडलीव। तो मेंडलीव पूछेगा तो परमाणु द्रव्यमान, यानी खो नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है अष्टक नियम का प्रतिपादक कौन है? तो हम जानते हैं कि अष्टक नियम अभी तुरंत बताए थे तुम लोग को। अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड्स। कौन दिया था? तो अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड्स। अभी बताया था जिस प्रकार संगीत के 8वां स्वर अपना पहले स्वर के समान होता है, उसी प्रकार अगर हम तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो वो पहला तत्व अठवें तत्व के गुण के समान होगा, ठीक है ना। तो अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड्स। और डोबेरेनल जो था ये दिया था तिर्यक नियम। तो तिर्यक नियम पूछेगा तो बोलना डोबेरेनल, अष्टक नियम पूछेगा तो बोलना है न्यूलैंड्स, ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तिर्यक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो बता चुके हैं डोबेरेनल। क्या बोलना है? डोबेरेनल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपके सामने। दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब और बन जाइए जीनियस। आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धात्विक गुण? तो हम जानते हैं कि चलो तुमको पहले पीरियोडिक टेबल दिखाते हैं, ठीक है ना। निकल जाओ पीरियोडिक टेबल, सिम सिम खुल जा, खुल गया, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता है? तो देखो 18 आवर्त है, ठीक है ना। तुम लोग यहाँ से गिन के देख लो, 1 से स्टार्ट हो रहा है 18 तक जा रहा है। तो जो खरा लाइन है, खरा लाइन को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन। तो ऊर्ध्वाधर लाइन को बोलते हैं हम क्या? वर्ग, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं समूह या इसी को बोलते हैं ग्रुप। तो ये 18 गए, 1 से लेकर 18 तक है, ठीक है ना। तो इसमें जब भी ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा, धात्विक गुण बढ़ेगा, धात्विक गुण बढ़ेगा, ठीक है ना। तो धात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। और बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है और धात्विक गुण बढ़ता है। तो चलो यही क्वेश्चन पूछ रहा था, चलो देखते हैं।
चलो ये रहा आंसर, तो बढ़ता है क्या होगा, तो धात्विक गुण पूछेगा ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में क्या होता है, तो बढ़ता है, और धात्विक गुण पूछेगा तो घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, घटता है, लेकिन पूछेगा और धात्विक गुण क्या होता है, तो बढ़ता है, यानी उल्टा पुल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो परमाणु संख्या 9 की परमाणु द्रव्यमान, बोल रहा है परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान नहीं तत्व का अधिक मौलिक गुण है। यह कथन किसने कहा, तो ये बता चुके मोस्ले ने कहा था, क्योंकि हम बता चुके जो मोस्ले या मोजले का ने जो आवर्त सारणी दिया उसी को बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं। आधुनिक सारणी जो है परमाणु संख्या पर है, 9 की परमाणु द्रव्यमान पर, तो इसका मोस्ले सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव का पूछेगा तो परमाणु भार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या, देखो यहाँ पर है कि किसी तत्व ए के क्लोराइड सूत्र ACl2 है, तो यह यौगिक उच्च द्रव्यनांक, बोला इसका द्रव्यनांक बहुत ज़्यादा है, तुरंत नहीं गलता है, ठोस पदार्थ है, ठीक है ना, तो ए आवर्त के वर्ग के अंतर्गत होगा। तो देखो हम जानते हैं कि आवर्त सारणी जो थी वर्ग जो 1 है उसमें कि कौन आता है, तो उसमें आता ही ली ना के रब से फरियार, यही आता है ना, जिसमें हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी बात जितना भी है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लेवोडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब क्या बनाता है, लवण बनाता है। तो इसमें सोडियम होता सही हो जाता, सोडियम नहीं है तो क्या है, पोटेशियम दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। यानी यहाँ पर एक जहाँ पर क्या आएगा, पोटेशियम, यानी को नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो सबसे अधिक आद्युति गुण वाला है, तो हम जानते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातु का गुण बढ़ता है, धातु का गुण बढ़ता है, तो जो सबसे ज़्यादा बायां में होगा वो ज़्यादा अधात्विक होगा। तो देखते हैं सबसे ज़्यादा बायां में कौन है, तो चलो दिखाते हैं तुम लोग को पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर है देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ सोडियम है, सोडियम तो इधर दायां साइड रहता है वर्ग नंबर 1 में। क्लोरीन तुम लोग देखेगा तो फलनमा के बड़ी अत आफत, यानी वर्ग नंबर 17 में क्लोरीन एकदम लास्ट में है, तो यानी क्लोरीन सबसे ज़्यादा अधात्विक गुण हो जाएगा। चलो दिखा देते हैं आप लोग को, देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि आवर्त कितना है, तो आवर्त 7 बार, उधर से इधर जाने पर बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में उधात्विक गुण बढ़ता है, इसलिए देखो यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर है, तो इधर से इधर आने पर आत्विक गुण बढ़ेगा, तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा उधात्विक हो जाएगा। सोडियम तो यहाँ है, तो सोडियम कम उधात्विक है, नहीं ज़्यादा धात्विक है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा क्लोरीन। तो इसका आंसर नंबर 1 सही खो नंबर सही हो जाएगा। समझ तुम लोग को आ रहा था, फटाक से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जो नहीं किया है, तो खो नंबर सही। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्या कि सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड कौन होगा, तो हम जानते हैं कि धातु का ऑक्साइड अधिक भास्मिक होता है, और जो वर्ग नंबर 1 वाला जो धातु है अगर उसका ऑक्साइड है वर्ग नंबर 1 में कौन आता है, तो ही ली ना के रब से फरियार, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी बात वर्ग नंबर 1 में जितना भी है, ठीक है ना, वर्ग नंबर 1 में जितना भी है अगर उसका ऑक्साइड है तो उसका ज़्यादा ऑक्साइड क्या होगा, भास्मिक होगा, तो ये पोटेशियम 1 नंबर में आ रहा है, तो को नंबर सही हो जाएगा। और हम जानते हैं पोटेशियम क्या है, धातु, तो धातु ऑक्साइड भास्मिक होता है, और ये क्या है, सल्फर है, ये क्या है, नाइट्रोजन है, तो सल्फर और नाइट्रोजन क्या है, ओधातु है। हम जानते हैं कि ओधातु का ओ से अधातु, ओ से अम्लीय, ओ से धातु, ओ से अम्लीय, धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि आवर्त सारणी वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, तो आवर्त सारणी वर्ग 1 के तत्व कहलाता है क्षारीय धातु। चलो हम तुम लोग को दिखाते हैं, चलो यहाँ दिखाते हैं, बार बार हम पीरियोडिक टेबल दिखा रहे हैं। देखो वर्ग 1 का तत्व यही है, इसको बोलते हैं क्षारीय धातु। वर्ग 2 का तत्व ये है, इसको बोलते हैं मृदा क्षारीय धातु, ठीक है ना। और वर्ग 17 वाला जो है इसको बोलते हैं हेलोजन, क्या बोलते हैं, हेलोजन। और वर्ग 18 वाला जो है इसको बोलता है अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबल गैस, ठीक है ना। वर्ग 18 वाला, वर्ग 18 में कौन आ रहा था, है नेता और कर्मचारी जीते रहो, है मतलब हीलियम, नेता मतलब नियोन, आर्गन मतलब है नेता और मतलब आर्गन, कर्मचारी मतलब क्रिप्टन, जीते मतलब जेनोन, रेडोन मतलब रहो, ठीक है ना। वर्ग 17 को बोलते हैं हम क्या, हेलोजन, इसको बोलते हैं फलनमा के बरी अतः आफत, यानी फलनमा से फ्लोरीन, के मतलब क्लोरीन, बरी से ब्रोमीन, आई से अतः, ठीक है ना, आयोडीन, आफत से अस्टेटिन, ठीक है। तो इतना याद रखना जितना बता दिए हम। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पहुंच जाते हैं वहाँ पर। तो बोल रहा है क्या कि आवर्त सारणी 1 को क्या कहते हैं, तो आवर्त सारणी 1 को कहते हैं क्षारीय धातु। आवर्त सारणी में वर्ग 1 को कहते हैं क्षारीय धातु, वर्ग 2 को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, ठीक है ना। और डी ब्लॉक को कहते हैं संक्रमण तत्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है क्या
कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है। तो हम देखो मैग्नीशियम जो आवर्त सारणी के वर्ग 2 में है। वर्ग 2 में कौन आता है, तो वर्ग 2 में आता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो देखो तो मैग्नीशियम किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है, तो हो जाएगा 2 नंबर वर्ग 2 में। चलो अब भरना है, खाली स्थान को भरना है। खाली स्थान आप लोग देखो, ठीक है ना। और जो लाइक नहीं किया लाइक करो, शेयर नहीं किया शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। आवर्त सारणी के उदग्र स्थान, उदग्र बोले तो खड़ा 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 के को तो ठाड़े गए, और खड़ा लाइन को बोलते हैं वर्ग। तो यहाँ पर लिखना है वर्ग, क्या लिखना है, वर्ग लिखना है। अगला पूछ रहा है आवर्त सारणी की 36 बोले तो सुता हुआ, दारू पे के पड़ा हुआ नहीं सुता हुआ। जो सुता हुआ है उसको बोलते हैं आवर्त, क्या बोलते हैं आवर्त। कितना है तो 7 है, कितना है 60 है। तो आवर्त सारणी की 36 किताब को आवर्त कहते हैं। यहाँ क्या लिखना है, आवर्त लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण। तो आधुनिक आवर्त सारणी हम जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसका तत्वों के गुण जो परमाणु संख्या परमाणु संख्या परमाणु संख्या परमाणु संख्या। तो यहाँ लिखना है परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है, तो परमाणु संख्या लिख देना है। और आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया था वो दिया था मोस्ले, कब दिया था, तो 1913 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, यानी पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 7। तो इस तत्व का परमाणु संख्या क्या है। तो जब इस तरह दिया रहा है, अब परमाणु संख्या बोले तो सबको जोड़ दो, 2 8 10 10 7 17, यानी 17 हो गया। और 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है, यानी क्लोरीन है। क्लोरीन क्या धातु है, ठीक है। आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितना है, आवर्त बोले तो पड़ा हुआ सुता हुआ लाइन, तो 7 हुआ है। कितना है, 7 है, यानी 36 के तार को हम बोलते हैं आवर्त, तो 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, जवाब दीजिए। वर्ग 17 के तत्व को कहते हैं, बता चुके कि वर्ग 17 के तत्व को हम क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। वर्ग 17 में कौन आता है, फलमा के बड़ी फलमा से फ्लोरीन के मतलब क्लोरीन, बड़ी से ब्रोमीन, आई से आयोडीन, अस्टेटिन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हेलोजन। नेक्स्ट वर्ग 13 के तत्व की संयुक्ता होती है। तो वर्ग 13 के तत्व की संयुक्ता, तो 2 8 लास्ट में आ रहा है 3, तो 3 संयुक्ता हो जाएगा। संयुक्ता कैसे निकालते हैं, तो लास्ट में अगर 1 2 3 4 आए तो संयुक्ता यही होता है, लेकिन 4 से अधिक आए तो उसको 8 में से घटा के रखते हैं, लिखते हैं। जैसे 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो उसको 8 में घटा के बताएंगे संयुक्ता। तो यहाँ बोल रहा है 13, तो कितना आया, 2 8 3, लास्ट में 3 आया, संयोजकता भी 3 होगा और संयोजक इलेक्ट्रॉन भी 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके सामने, ये रहा आवर्त सारणी के प्रथम, क्या बोल रहा है यहाँ ध्यान दो, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्व की संख्या। तो देखो यहाँ पर तुम लोग को दिखा देते हैं पिक्चर। प्रथम आवर्त देखो, आवर्त कितना है, 7 हुआ है, ठीक है। देख लो 1 से शुरू हो रहा है 7 तक जा रहा है। तो प्रथम आवर्त में 2 तत्व है, द्वितीय आवर्त में 8 तत्व है, तृतीय आवर्त में 8 है, चौथा में 18 है, पाँचवा में 18 है, छठा में 32 है, और सातवां में अभी जितना आविष्कार होगा सब सातवां में भरल जाएगा, यानी सातवां क्या अधूरा है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, वह आवर्त 1 जो है उसको बोलते हैं अति लघु आवर्त, 2 और 3 नंबर जो आवर्त है उसको बोलते हैं लघु आवर्त, और ये जो है इसको बोलते हैं 4 और 5 को दीर्घ आवर्त, और छठा और सातवां जो है इसको अति दीर्घ बोल सकते हैं, ठीक है ना। और सातवां जो है इसको बोलते हैं अधूरा आवर्त, यानी इसमें जितना आविष्कार होगा इसी में भरते जाएगा, तो ये अधूरा है, ठीक है ना। ऐसे तुम लोग को बुक में दिया गया है कि यहाँ पर तुम लोग को 2 और 3 को बोल दिया लघु आवर्त, और 4 से लेकर 7 तक को बोल दिया है दीर्घ आवर्त, ठीक है ना। और तुम लोग को बता देना चाहते हैं इधर जो है इसको बोलते हैं पी ब्लॉक का तत्व, और ये जो है इसको बोलते हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 को बोलते हैं एस ब्लॉक के तत्व, और ये जो बीचा में नजर आ रहा है नाटा सा जो नजर आ रहा है बीचा में इसको बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व, और जो निचवा नजर आ रहा है इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। तो यहाँ पर 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक, 1 से लेकर 2 तक एस ब्लॉक, और ये जो निचवा में नजर आ रहा है ये क्या है, एफ ब्लॉक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके सामने। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा था कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त, क्या बोल रहा था, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्व की संख्या कितना है, तो 2 है, दूसरा तीसरा में कितना है, तो 8 है, चौथा पांचवा में कितना है, तो 18 है, छठा में कितना है, तो 32 है, सातवां क्या है, तो अधूरा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग 1 और वर्ग 2 के ऑक्साइड होते हैं। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 में धातु है, धातु ऑक्साइड क्या होता है, तो धातु ऑक्साइड भस्म होता है। तो यहाँ पर लिखना है भस्म, क्या लिखना है, भास्मिक होता है। किसी तत्व के संयोजित सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताती है कि वह आवर्त सारणी के किस, देखो किसी तत्व के ठीक है ना, किसी तत्व के संयोजित सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो संयोजित सेल किसे कहते हैं, तो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, या अंतिम कक्षा को हम संयोजित सेल बोलते हैं, और अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम संयोजित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं।
आज अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसका वर्ग को दिखाता है। किसको दिखाता है? वर्ग को दिखाता है। चलो देखो यहाँ पर हम बता रहे हैं तुम लोग को पिक्चर से। देखो यहाँ पर जैसे यहाँ देखो वर्ग एक, यहाँ ध्यान दो, वर्ग एक में संयोजित इलेक्ट्रॉन एक है, संयोजित सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वर्ग एक हो गया। वर्ग दो जब इसका हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो संयोजित सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो वर्ग 2 हो गया। इसी प्रकार 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, ठीक है ना। और यहाँ 13 को लिखेंगे तो 2, 8, 3, तो अंतिम में आ रहा है 3, तो इसका हो गया वर्ग 13 के 2, 8, 10, 3, 13 तो हो रहा है लेकिन 13 हो जाएगा, ठीक है। तो अगला बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है यहाँ पर क्या, अगला क्वेश्चन है तो यहाँ आ जाएगा वर्ग। क्या दिखाता है? तो वर्ग दिखाता है। क्या लिखना है? तो वर्ग दिखाता है। नेक्स्ट का सही गलत बताना है। सही गलत का चयन करें। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डोबेलियर के तिर्यक नियम में पालन करता है। सही बात है। डोबेलियर ने बताया था कि हम 3 तत्व को, ठीक है ना, उसके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लें तो बीच वाला जो तत्व होगा ना वो कर्गिया वाला दोनों तत्व के औसत के बराबर होता है, औसत के बराबर होता है। और उसमें लिया था डोबेलियर, क्या क्या लिया था? तो उसमें डोबेलियर लिया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक लिया था, एक क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का एग्जाम्पल दिया था। तो ये भी सही है, इसका एग्जाम्पल डोबेलियर साहब ने दिया था। और डोबेलियर दिया था तिर्यक नियम। अष्टक नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया था? नहीं, हम बता चुके हैं कि अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है 1 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव के आवर्त सारणी के अधिकांश दूर हो गए। सही बात है। मेंडलीव का आवर्त सारणी जो था वो परमाणु भार पर, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है। इस प्रकार मेंडलीव का आवर्त सारणी को प्रॉब्लम को यानी समस्या को दूर कर दिया। तो इन 3 नंबर मेरा सही है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है? नहीं, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है। यहाँ गलती बोल दिया, बढ़ता है नहीं, बढ़ता नहीं, इधर जाने पर परमाणु आकार घटता है। तो 4 नंबर गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या, देखो कि बोल रहा है कि सोडियम परमाणु का आकार क्लोरीन परमाणु के आकार से छोटा होता है? नहीं, सोडियम परमाणु में भी 3 वर्ग होता है, ठीक है ना। और सोडियम परमाणु में भी 3 कक्षा होता है, 1, 2, 3, और क्लोरीन में भी 3 कक्षा होता है, 1, 2, 3। लेकिन क्लोरीन का आकार छोटा हो जाता है, सोडियम का आकार बड़ा हो जाता है। तो यहाँ बोल रहा है क्या कि सोडियम परमाणु का आकार क्लोरीन परमाणु के आकार से छोटा होता है? नहीं, सोडियम का बड़ा होता है, गलत दे दिया, क्लोरीन का छोटा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है? नहीं, बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, अधात्विक गुण बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? तो देख लो, क्योंकि हम जानते हैं कि इधर जितना है, देखो इधर इस साइड मेरा हो गया बायां, इस साइड मेरा हो गया दायां, तो इधर जितना भी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, ये जितना भी नज़र आ रहा है ये सब क्या है? धातु है, क्या है? और इधर जितना भी है सब ये इधर क्या है? अधातु है, ठीक है ना। तो इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है? धातु बढ़ रहा है। इधर क्या है? मेरा धातु है। और इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है? धातु बढ़ रहा है। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धातु का गुण बढ़ता है, धातु का गुण बढ़ता है, धातु का गुण बढ़ता है, लेकिन धात्विक गुण घटता है, धात्विक गुण घटता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या, यहाँ बोल रहा है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है? नहीं, धात्विक गुण नहीं बढ़ता है और धात्विक गुण बढ़ता है, गलत दे दिया। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम के परमाणु की तुलना में ब्रोमीन का परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है? नहीं, पोटेशियम क्या धातु है, ब्रोमीन क्या धातु है। हम जानते हैं कि धातु जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, धनायन बनाता है, लेकिन ब्रोमीन जो है धातु है, धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागता नहीं बल्कि ग्रहण करता है। तो ये बोल रहे हैं पोटेशियम के परमाणु की तुलना में ब्रोमीन परमाणु को आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता नहीं। पोटेशियम आसानी से त्याग देगा, लेकिन ब्रोमीन बहुत कंजूस है, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागे ना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो ये गलत दिया हुआ है। पोटेशियम आसानी से त्यागेगा, ब्रोमीन आसानी से त्यागेगा नहीं, तो उल्टा दे दिया। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार बढ़ता है? हाँ, वर्ग 18 वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, 18 वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ता है और धात्विक गुण भी बढ़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न मेरा क्या है, तो है तत्वों के अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो बता चुके हैं, तत्वों के अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूलैंड्स, और तिर्यक नियम का डोबेलियर, और मेंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, और आधुनिक आवर्त सारणी जो मोस्ले ने दिया था वो परमाणु संख्या पर आधारित है। हम बार बार इसलिए बोले कि तुम लोग को याद हो जाए। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ, उदग्र बोले तो खड़ा वाला, खड़ा स्तंभ को क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं, वर्ग कहते हैं, वर्ग कहते हैं, वर्ग वर्ग वर्ग। तो वर्ग बोलना है, समूह बोलना है, ग्रुप बोलना है। आवर्त सारणी के 36 कहता है, 36 बोले सुता हुआ जो 7 है, क्या है? 7 है। इसको क्या बोलते थे? उसको बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त। 36 के तार को आवर्त, उदग्र को वर्ग, वर्ग 18 और आवर्त 7। हम बार बार बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आना फिक्स है। उस एक तत्व का नाम लिखें जिसका आविष्कृत होने के पहले मेंडलीव ने उसके गुणों का पूर्वानुमान लगा लिया। तो हम जानते हैं कि मेंडलीव ने अपना जो पीरियोडिक टेबल दिया था, तो जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था तो उस समय 63 तत्व का खोज था।
ठीक है ना। लेकिन मेंडलीव ने भविष्य में आविष्कार होने वाला तत्व के बारे में भी जगह छोड़ दिया था अपना पीरियोडिक टेबल में। तो एक था एक्का एल्युमिनियम, क्या था? एक्का एल्युमिनियम को हम बोलते हैं गैलियम, क्या बोलते हैं? गैलियम। और एक था एक्का सिलिकॉन जिसको हम बोलते हैं जर्मेनियम। ये दोनों के बारे में मेंडलीव ने पहले ही बता दिया था अपना आवर्त सारणी में, उसके लिए जगह छोड़ दिया था। तो हो जाएगा गैलियम, एक हो जाएगा जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कुल कितने वर्ग और आवर्त है? बोरा आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कुल कितने वर्ग और कितने आवर्त है बताना है। नहीं तू हटक। तो हम जानते हैं कि आवर्त सारणी के जो दीर्घ रूप है जिसको मोसले साहब ने दिया, जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, उसमें 18 वर्ग है। यानी 18 वर्ग यानी उदग्र स्तंभ जो है यानी खड़ा जो खंबा है उसको बोलते हैं वर्ग। तो 18 है, और आवर्त यानी सुता हुआ यानी जो 36 है वो 7 है। तो 18 वर्ग 7 आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि एक क्षार धातु किस में आता है? तो वर्ग 1 में होता है। क्षारीय मृदा धातु किस में होता है? तो वर्ग 2 में होता है। तो को जिनके नाम में एस अक्षर से शुरू होता है। तो वर्ग 1 में जो होता है वो होता है क्या? सोडियम। सोडियम देखो एस से लिखेंगे, SODIUM। और वर्ग 2 में जो है उसमें अस्ट्रोनशियम, तो STRA, तो इसका भी एस से शुरू हो रहा है। तो जाएगा सोडियम, एक हो जाएगा अस्ट्रोनशियम, ठीक है ना। लेकिन सोडियम का संकेत होता है N, ठीक है ना, लेकिन जब नाम लिखेंगे तो एस से शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग 14 के तत्व की परमाणु संख्या 14 है। बताएं कि इस तत्व के गुण धात्वीय होगा या अधात्वीय। तो देखो हम जानते हैं कि जब अंतिम कक्षा में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन आए तो वो अधातु होता है। तो देखते हैं इसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आता है। तो पहला कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो 2, 8, 10 हो गया। तो अब अंतिम कक्षा में कितना बचेगा? 4 जाएगा तब ना 14 पूरेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हम जानते हैं कि अंतिम कक्षा में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो तो धातु होता है, और 3 से अधिक यानी 4, 5, 6, 7, 8 हो तो अधातु होता है। तो इसमें 4 आ गया तो अधातु हो जाएगा, तो हो जाएगा अधात्वीय गुण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग 14 के कार्बन के अतिरिक्त अन्य 2 तत्व के नाम लिखें। तो देखो वर्ग 14 के तत्व के में बोल रहा है कि वर्ग 14 में कार्बन आता है, लेकिन कार्बन के अतिरिक्त और तत्व के 2 तत्व के नाम लिखो। तो देखो कहे, कार्बन यहाँ पर हो गया वर्ग 14 में, देखो वर्ग 14 में कार्बन यहाँ पर है ना। तो इसको कैसे याद करते हैं? कहे सीता जी सुनो प्रभु, यानी कहे से कार्बन, सीता से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, सुनो से SN मतलब टीना, और प्रभु मतलब PB मतलब सीसा। तो बोल रहा है कार्बन के अलावा और 2 को लिखो। तो कोई भी लिख दो, सिलिकॉन लिख दो, जर्मेनियम लिख दो, या टीना लिख दो, या सीसा लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। इसका नाम अभी उतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है जो नीचे में यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो इसलिए इसका नाम हम नहीं बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन मेरा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है। तो बोल रहा है कौन सा समूह में आएगा, कौन सा वर्ग संख्या में आएगा। तो जोड़ दो, 2, 8, 7 और 17, यानी 17 में आएगा। कितना आएगा? क्लोरीन नहीं दिखा रहा है, आज इसको बोलते हैं हेलोजन समूह। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी तत्व के कुछ गुण पर आधारित है। हम जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित है, जिसको मोसले साहब ने दिया था। तो परमाणु संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कारण देकर बताएं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस को आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में क्यों रखा गया। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस इसको रखा गया है आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 15 में रखा गया है, ठीक है ना। इसको कैसे याद रखते हैं? तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके, ठीक है ना। तो इसको एक ही वर्ग में इसलिए रखा गया क्योंकि लिखना है, क्योंकि इसका संयोजी इसके अंतिम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? समान है, तथा संयोजकता भी समान होता है, इसलिए इसे एक ही वर्ग में रखा गया है। तो लिखना है इसका संयोजकता समान है। सिंपल लिखना है, लघुत्तरीय प्रश्न इसलिए इसमें लिख देना है। तुम लोग को सिंपल लिखना है कि इसका संयोजकता समान है। संयोजकता कितना है? तो सबका संयोजकता 3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या किसी तत्व के परमाणु में पूर्णता भरे हुए सिर्फ 2 सेल है। यानी किस तत्व के परमाणु है जिसमें 2 ही सेल है और दोनों सेल जो है पूर्णता भरा हुआ है। तो चलो पिक्चर देखो तुम लोग आधुनिक आवर्त सारणी को। तो देखो हम जानते हैं कि आवर्त 1 में, ठीक है ना, 1 नंबर आवर्त में 1 सेल है, 2 नंबर आवर्त में 2 सेल है, 3 नंबर आवर्त में 3 सेल है, 4 नंबर आवर्त में 4 सेल है, 5 नंबर आवर्त में 5 होगा, 6 नंबर आवर्त में 6 सेल होगा, 7 नंबर आवर्त में 7 सेल होगा। हम जानते हैं कि बोरा की 2 नंबर सेल में कौन सा परमाणु है जिसका आवर्त पूरा भरा हुआ है। तो 2 नंबर सेल में देखो जो सबसे अंतिम में रहता है, ठीक है ना, जो सबसे अंतिम में 1 नंबर में जो है हीलियम भरल है, 2 नंबर में नियोन भरा हुआ है, 3 नंबर में आर्गन भरा हुआ है, 4 नंबर में क्रिप्टन भरा हुआ है। तो पूछ रहा है 2 नंबर में कौन भरा है? तो नियोन भरा हुआ है। कौन भरा हुआ है? नियोन। तो इसका आंसर हो जाएगा नियोन। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नियोन, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना है नियोन। कहाँ पर था? हाँ ये वाला नियोन। किसी तत्व के समस्थानिक को आवर्त सारणी के एक ही स्थान में क्यों रखा गया है।
जो किसी तत्व के समस्थानिक है उसको आवर्त सारणी के स्थान में क्यों रखा गया? क्योंकि हम जानते हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है परमाणु संख्या पर आधारित है। और समस्थानिक किसे कहते हैं सुनो समझो पहले। समस्थानिक उसको कहते हैं इसका परमाणु संख्या समान हो, यानी सम स्थान यानी परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। जब परमाणु संख्या समान है तो उसे समान स्थान में रखा जाएगा। तो लिखना है क्या? बोला किसी तत्व के समस्थानिक को आवर्त सारणी में एक ही स्थान में क्यों रखा गया? क्योंकि उससे परमाणु संख्या समान है, बस इतना ही लिख देना है। अगला, मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्व गायब थे? तो बोल रहा है कि मेंडलीव के जो मूल आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्व गायब थे, ये बताना है कौन वर्ग का तत्व गायब था। ठीक है ना? तो चलो मेंडलीव का अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल दिखाएं, चलो यहाँ तो फोटो नहीं लिए थे जो तुम लोगों को दिखा सके, लेकिन लिखना है 8वां वर्ग। क्या लिखना है? 8वां वर्ग लिख देना, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 1.5 हो, क्या हो? 1.5 हो। हम जानते हैं कि परमाणु संख्या कभी दशमलव में नहीं होता है, जानता है ना? हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरोन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, लेकिन कभी भी दशमलव में नहीं होता है। यहाँ दशमलव में दे दिया है। अगर मान लो दशमलव में हो जाए तो बोल रहा है कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 1.5 हो, कितना हो? 1.5 हो यानी 1.5 हो, तो क्या आवर्त सारणी में उसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 और हीलियम का परमाणु संख्या 2 तो इसके बीच में रखेंगे? तो हाँ जरूर रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है। तो 1 नंबर वाला पहले आ गया तो 1.5 नंबर वाला बीच में आएगा, 2 नंबर वाला बाद में आएगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो इसमें लिखना है हाँ। क्या लिखना है? हाँ लिख देना है। ठीक है ना? यहाँ क्योंकि यहाँ बोल दिया कि अगर हो तो लिख सकते हैं, तो लिखना हाँ जरूर लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये लिख देना है। आवर्त सारणी में सभी अधिक धात्विक और सबसे अधिक अधात्विक तत्व का नाम लिखें, यानी बताना सबसे अधिक धात्विक कौन है और सबसे अधिक अधात्विक कौन है, यानी सबसे अधिक धातु का गुण किस में है, सबसे अधिक अधातु का गुण किस में है। तो चलो हम जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। तो यहाँ पर वर्ग नंबर 1 में वो ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा। तो सबसे नीचे है फ्रांसियम, यानी सबसे ज़्यादा धात्विक तत्व कौन हो गया? तो फ्रांसियम हो गया। तो हम जानते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर और धात्विक गुण बढ़ता है। तो यहाँ पर जब बाएं से दाएं जा रहे हैं तो धात्विक गुण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखो तुम लोग का ऑप्शन में ई नहीं दिया हुआ था, जब ई नहीं दिया हुआ तो सबसे धात्विक क्या होगा? तो फ्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि इधर लास्ट में फ्लोरीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, और धात्विक में लिखना है फ्लोरीन और धात्विक में लिखना है फ्रांसियम। ठीक है ना? और ये सब को हम क्यों नहीं लिखें? क्योंकि सब अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है, यानी इस क्रिया करबे नहीं करता था, इसके बारे में नहीं लिखना है। तो यहाँ लिखना है फ्लोरीन और यहाँ लिखना है फ्रांसियम, यानी धात्विक में फ्रांसियम और धात्विक में फ्लोरीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न बोल रहा है कि आवर्त सारणी के लघु एवं दीर्घ आवर्त से आप क्या समझते हैं? तो बोलना है लघु आवर्त और दीर्घ आवर्त से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। तो लिखना है कि आवर्त सारणी के हम बता चुके तुम लोग को कि 2 नंबर आवर्त 2 और आवर्त 3 को लघु आवर्त कहते हैं, जबकि 4, 5, 6, 7 आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं। बोला कि आवर्त सारणी के लघु एवं दीर्घ आवर्त की संख्या बताएं। पहले समझो, यहाँ पर बोला लघु एवं दीर्घ आवर्त से आप क्या समझते हैं? तो लिखना है कि आवर्त सारणी में जिस आवर्त में 8 तत्व है उसे लघु आवर्त कहते हैं, और जिसमें 8 से अधिक यानी 18, 32 या उससे अधिक है उसे दीर्घ आवर्त कहते हैं। अब बोला लघु आवर्त कौन है? तो आवर्त सारणी के आवर्त नंबर 2 और 3 मेरा लघु आवर्त है, और 4, 5, 6, 7 मेरा दीर्घ आवर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में 8 तत्व ही क्यों रखा गया है? क्योंकि हम जानते हैं, देखो यहाँ बोल रहा है, चलो दिखाते हैं। बोल रहा आवर्त सारणी जो है ये पीरियोडिक टेबल है, उसके दूसरे आवर्त में, ये दूसरा आवर्त है, तो ये दूसरे आवर्त में 8 ही तत्व को क्यों रखा गया? क्योंकि हम जानते हैं कि 8 ही तत्व में क्या हुआ, यहाँ पर नियोन आ गया, और नियोन क्या अक्रिय गैस है। तो 8वें तत्व में इसका क्या हुआ? अंतिम कक्षा यहाँ पर फुल हो गया, और जब अंतिम कक्षा फुल हो जाता है तो वहीं तक रखते हैं। तो लिखना है क्योंकि दूसरा आवर्त में 8 ही तत्व में उसका अंतिम कक्षा फुल हो गया, यानी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए दूसरा वर्ग में 8 तत्व को ही रखा गया। उसी प्रकार तीसरा वर्ग में 8 को रखा गया है, लेकिन चौथा में 18 रखा गया, पाँचवा में 18 रखा गया है, छठा में 32 रखा गया, सातवां भी अधूरा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, यहाँ पर देखो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन
कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के मुख्य विशेषता का उल्लेख करें। तो हम जानते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की सबसे बड़ा विशेषता वो क्या है, लिखना है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। सबसे बड़ा विशेषता यही है। तो लिखना है मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा विशेषता यही रहा, ठीक है ना। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में और विशेषता लिखना है, तो लिख देना है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में पहली बार वर्ग एवं उपवर्ग का चर्चा किया गया है, वर्ग एवं उपवर्ग का चर्चा किया गया है। और विशेषता लिखना है, तो और लिखना है क्या, मेंडलीव ने भविष्य में आविष्कार होने वाले तत्व के बारे में पूर्वानुमान लगा लिया था। तो ये भी विशेषता लिख देना है, ठीक है। तो 3 विशेषता लिख देना है, क्योंकि लघु आवर्त ज़्यादा नहीं लिखना है, लघु प्रश्न है, ज़्यादा नहीं लिखना है। अगला, मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या किन्हीं 2 त्रुटि को लिखें। तो देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी की त्रुटि क्या है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के पहला नंबर जो त्रुटि है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में पहला नंबर जो त्रुटि है कि वो हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं कर पाया। तो आधुनिक आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन का स्थान को फिक्स नहीं कर पाया, इसलिए हाइड्रोजन को बोलते हैं आवारा तत्व, ठीक है ना। तो पहला लिखना है कि हाइड्रोजन को स्थान फिक्स नहीं कर पाया। दूसरा लिखना है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिक को कोई स्थान नहीं दिया गया है। समस्थानिक किसको बोलते हैं, तो वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिक को कोई स्थान नहीं दिया गया है। अगला लिखना है क्या, अगला जो त्रुटि लिखना है वो ये लिखना है कि मेंडलीव ने तत्व के असंगत युग्म को सजाया है। असंगत युग्म मतलब क्या होता है, यानी मेंडलीव ने बोला था कि तत्वों के परमाणु भार के क्रम में बढ़ते हुए क्रम में सजाओ, लेकिन मेंडलीव ने उस नियम को खुद ही उल्लंघन कर दिया है। यानी आर्गन और पोटेशियम, आर्गन का परमाणु भार ज़्यादा है, पोटेशियम का परमाणु भार कम है। तो पोटेशियम ऊपर होना चाहिए मेंडलीव के अनुसार और आर्गन नीचे होना चाहिए, लेकिन मेंडलीव ऐसा नहीं किया, आर्गन को ऊपर रख दिया, पोटेशियम को नीचे रख दिया, यानी तत्व को असंगत युग्म में सजा दिया। तो ये गलती हो गया मेंडलीव का। तो 3 गलती लिख दो, काफ़ी है, ठीक है ना। और गलती लिखना चाहते हो तो और लिख सकते हो। अगला है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के 2 ये त्रुटि पूछ रहा है, तो हम 3 बता दें, 2 ही पूछ रहा है, 2 ही लिखना है, जितना बोलेगा उतने लिखना है, ठीक है ना। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला जो लघुत्तरीय प्रश्न वो ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस परमाणु का स्थान उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्रकार संबंधित है। यानी बोला आधुनिक आवर्त सारणी में जो किसी परमाणु का स्थान उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किस प्रकार संबंधित है। तो हम जानते हैं कि यहाँ ध्यान दो, यहाँ बोल रहा है कि परमाणु का जो स्थान है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किस प्रकार संबंधित है, ये बताना है। तो लिखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उसका अंतिम कक्षा में, ठीक है ना, अंतिम कक्षा में जितना संयोजित इलेक्ट्रॉन होता है उसका वर्ग उतना ही होता है। जैसे 1 नंबर वर्ग में उसका संयोजित इलेक्ट्रॉन 1 है तो वर्ग नंबर 1 है। 2 नंबर वर्ग में जितना भी तो उसका संयोजित इलेक्ट्रॉन 2 है तो उसका वर्ग नंबर 2 है। 3 नंबर में 3 है, यानी इसी तरह बढ़ते जाता है। तो बोल रहा आधुनिक आवर्त सारणी में किसी परमाणु का स्थान उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किस प्रकार संबंधित है। तो लिखना है वही जो बोले थे कि आधुनिक आवर्त सारणी में संयोजित इलेक्ट्रॉन उसका वर्ग को दिखाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा तत्व रासायनिक दृष्टि से सदृश होंगे। रासायनिक दृष्टि से सदृश होंगे, यहाँ बोल रहा है, यहाँ पे कुछ तत्व का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब बोल रहा है कौन सा तत्व है जो रासायनिक दृष्टि से समान होगा। तो सिंपल बात है, जिसका संयोजकता समान होगा, जिसका संयोजित इलेक्ट्रॉन समान होगा, उसका रासायनिक दृष्टि से वो समान होगा। तो हम जैसे सोडियम का संयोजकता कितना होता है, 1 होता है कि 2 8 1 लिखेंगे तो 1 आ गया। पोटेशियम का भी 1 होता है संयोजकता, और सीजियम का भी संयोजकता कितना होता है, तो 1 होता है। और ये तीनों 1 नंबर वर्ग में आता है। 1 नंबर वर्ग में कौन आता है, तो आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो यहाँ सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सीजियम हो गया, ये तीनों का रासायनिक गुण समान होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सदृश गुणों के कारण फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में रखा गया है। बोला सदृश गुण यानी समान गुण होने के कारण, सही बात है। पर फ्लोरीन का भी संयोजकता है, क्लोरीन का भी 1, ब्रोमीन का भी 1 और आयोडीन का भी 1, और सबका संयोजित इलेक्ट्रॉन सबके साथ है और सभी क्या है, अधातु है। तो सदृश गुण के कारण फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में रखा गया है। तो इनके किन्हीं 2 सदृश गुण के बताओ। तो लिखना है कि ये चारों का संयोजित इलेक्ट्रॉन 7 है। संयोजित इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। संयोजकता 1 है और ये चारों क्या है, तो अधातु है, ठीक है ना। तो 2 ही बोला था लेकिन हम 3 बता दिए, तो लिख देना आराम से।
ठीक है ना। और चारों क्या है, चारों हैलोजन तत्व है। अगला नंबर क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न कि क्षार धातु के नाम लिखें। तो हम जानते हैं कि वर्ग संख्या 1 में जितना भी धातु है सबको कहते हैं क्षार धातु। क्या कहते हैं, सबको कहते हैं क्षार धातु, धातु कहते हैं। तो क्षार धातु कौन हो गया, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन धातु ना है तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यानी ली ना के रब से फरियार, ये हो गया क्षारीय धातु। अब बोलेगा मृदा क्षारीय धातु का नाम लिखें, तो इसका ट्रिक हो जाएगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तो ये हो जाएगा मृदा क्षारीय धातु, ठीक है ना। और ये हो गया क्या, तो ये हो गया हेलोजन, और ये हो गया अक्रिय, निष्क्रिय या नोबल गैस 18 नंबर वाला, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है मेरा वो है कि दूसरे आवर्त में सोडियम और क्लोरीन की ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है। तो देखो हम जानते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, तो परमाणु आकार भी घटती है। तो 2 नंबर आवर्त में आता है सोडियम और क्लोरीन। सोडियम 1 नंबर वर्ग में है, तो क्लोरीन 17 नंबर वर्ग में है। तो इधर से इधर जाने पर क्या होगा, तो परमाणु त्रिज्या घटेगा, परमाणु त्रिज्या घटेगा तो परमाणु आकार भी घटेगा। तो बोल रहा है क्यों घटती है, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ने पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि नाभिक में क्या होता है, तो नाभिक में होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब प्रोटॉन जो होता है वो होता है धनात्मक, और धनात्मक क्या करता है, तो ऋणात्मक को पकड़ के रखता है, धनात्मक क्या करता है, ऋणात्मक को पकड़ के रखता है, ठीक है ना। तो प्रोटीन की संख्या बढ़ रहा है क्योंकि 17 नंबर, सोडियम तो 11 नंबर में है और 17 नंबर में क्या है, क्लोरीन है। इसके पास 17 को प्रोटॉन हो गया, और 17 को प्रोटॉन हो गया तो क्या करेगा, 17 प्रोटॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। तो लिखना है क्योंकि, तो इसमें सिंपल तुम लोग को लिख देना है क्योंकि नाभिकीय बल मजबूत हो जाने के कारण, क्लोरीन क्या परमाणु त्रिज्या घट जाती है, बस इतना लिख देना है। अब है द्विउतरीय प्रश्न, तो द्विउतरीय प्रश्न में सब हमने बताएंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो बता देते हैं, तो कौन कौन इंपॉर्टेंट है तुम लोग वो कर लेना है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब करना अच्छा नहीं है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है द्विउतरीय प्रश्न में होगा, तो देखो देखते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग का होगा तो ये आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या अंतर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो तो कहीं पर दिया हुआ है मेंडलीव की आवर्त सारणी से क्या लाभ है, यह नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बता रहे हैं तुम लोग को, जो ये बना कर रखना कि आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या अंतर है, ये करके तुम लोग को रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या अंतर है तुम लोग खुद लिख सकता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिक का कोई भी स्थान फिक्स नहीं किया गया था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिक का स्थान फिक्स किया गया था। मेंडलीव के आवर्त सारणी में लिखना है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं किया गया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में भी जो है हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं कर पाया है, ठीक है। और लिखना है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में बहुत सारा त्रुटि था, जो आधुनिक आवर्त सारणी में उस त्रुटि को दूर कर दिया गया था। फिर लिखना अगला अंतर कि मेंडलीव की आवर्त सारणी मेंडलीव ने दिया था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी मोज़ले ने दिया था। और अंतर लिखना है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 ही वर्ग है, कितना वर्ग है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है। ये सभी अंतर लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर अंतर लिख सकता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के 8वां वर्ग में 3 तत्व को एक साथ रखा गया है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी के 8वां वर्ग में 3 तत्व को एक साथ नहीं रखा गया है। तो जितना अंतर तुम लोग लिख सकता है, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं। चलो बताओ वीडियो तुम लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत जय बिहार। उससे पहले बता देना चाहते हैं तुम लोग को कि जो मेरा 2 नया चैनल है, तो जगदेव ब्लॉग है, वो पहले भी बता चुके हैं और लास्ट में बताना है, जगदेव ब्लॉग कॉमेडी वाला, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और एक तो मेरा जीके जीएस मस्ती जो कंपटीशन का है, जनरल कंपटीशन के, उसको भी तुम लोग सब्सक्राइब करना जो नहीं किया है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत जय बिहार। थैंक्स।